हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग आपके पास बच्चों जो कि लेसन 3 पार्ट यानी 3 जो कि दी हाउस स्पैरो लेकर आए हैं बच्चों। और जो कि क्लास 5 का ये बुक है, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 5 का जो हमने बच्चों सेकेंड और फर्स्ट लेसन पढ़ लिया। वो बहुत मज़ेदार था बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। इसी तरह से दिन काटते रहिए बच्चों। और अगर आपको कुछ करना है या जीवन में कुछ बनना है बच्चों, तो अगर अभी से ही अगर ध्यान दें बच्चों तो आप आगे जाकर बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो वो मेरा तो काम है बताना बच्चों, और आप लोग को पालन करना। तो हम लोग आज बच्चों जो कि पार्ट 3 लेसन 3 दी हाउस स्पैरो क्लास 5 बिहार बोर्ड चैप्टर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जो कि सेकंड फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए बच्चों, और हम लोग स्टार्ट करते हैं दी हाउस स्पैरो यानी जो स्पैरो। और जो बता दें बच्चों, जो स्पैरो होता है जो हमारे बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, यानी बिहारी पक्षी कहलाता है। वो जो मेन, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी हो गया मोर हो गया, उसी तरह से जो हमारा बिहारी पक्षी कौन सा हो गया, गौराया बोला जाता है। तो उसके बारे में लिखा गया है कि दी हाउस स्पैरो यानी जो गौराया का स्पैरो यानी गौराया होता है। तो जो गौराया का जो घर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसके बारे में क्या इसमें दिया गया बच्चों। और ये पक्षी है, और हमारा कोई भी क्रिएचर्स है उसको हम लोग को अच्छे से देखभाल करना है, क्योंकि उसके बिना हम लोग नहीं जिंदा रह पाएंगे, और नहीं हमारे बिना वो जो और जो जितने भी क्रिएचर्स है वो रह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को साथ में मिलकर सभी जो जितने भी क्रिएचर्स है, जैसे पौधा हो गया, और जैसे और भी इत्यादि जो जितने भी सारे पक्षी पशु हैं उस सबको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए बच्चों। और आगे हम लोग पढ़ते जो कि स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले बता दें बच्चों कि आप लोग माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, जो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के बच्चे और या जो बिहार बोर्ड के है बच्चे, वो रुपया देने के लिए पेएबल नहीं है बच्चों। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन लोगों के पास पहुँचे, वो अभी से ही अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से पढ़े। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं दी हाउस स्पैरो यानी जो कि गौराया का घर हो गया। और वार्मर हमने कितनी बार बता दिया बच्चों, वार्मर जो होता है ये हमारे जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। जो हम लोग कैसे हम लोग जो दिन बिताते हैं उसी से रहता है कि हम लोग को आंसर देना है कि आप लोग ये सब किए हैं या नहीं किए हैं उसमें। तो हम लोग देखते हैं बच्चों जो कि वार्मर में संचेतक होता है। तो यानी हम लोग जो डेली लाइफ से जो हम लोग दिन प्रतिदिन जो काम किए हैं या नहीं किए हैं उसी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, यानी लिखा हुआ है कि आप जहाँ रहते हैं, लोकेलिटी यानी आपका जो जहाँ आप रहते हैं ये लोकेलिटी। जैसे शहरवासियों के लिए यूज होता है, जैसे एक सड़क हो गया, वहाँ का एक लोकेलिटी नाम होता है बच्चों। जैसे तलवंडी सर्कल हो गया, ये कोटा का जो नाम है। और भी बहुत सारा जैसे और भी होता है, जैसे हम लोग बिहार में ही बोलते हैं जो, जैसे गांधी चौक हो गया, गांधी मैदान। इसी तरह से जो छोटा नाम होता है हरी टोला, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों जो कि विच बर्ड्स यानी आपके, यानी जो विच यानी कौन पक्षी है जो आर्यन है, तो मोस्ट यानी सबसे अधिक जो आपके यानी लोकेलिटी आप जहाँ रहते हो उसके आसपास वो घूमती रहती है, वह आती है। कौन सा कॉमन है यानी सबसे अधिक आपके जो चारों तरफ रहती है आप जहाँ रहते हो उसके बारे में बताना है। तो नेम सम ऑफ देम, जो पक्षियाँ रहती है उस सब का नाम बताना है, कुछ का नाम बताना। तो आप लिख सकते हैं जैसे गौराया हो गया बिहार में ज़्यादा, और जो कि क्रो हो गया, कावा रहता है। और भी जो जितने भी पक्षी रहते हैं, पैरोट हो गया जो कि ये कॉमन नहीं है, कभी काल दिखती है बच्चों। और तो आगे देखते हैं, ये आपको नाम बताना जो हो। और आगे देखते हैं जो कि सेकेंड है विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, यानी आप जो भी पक्षी है उसको आप क्यों पसंद करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। वाई में लिखा हुआ, तो विच यानी कौन सा आपका जो पक्षी है आप डू यानी करना, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद करते हैं, सबसे अधिक कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा है तो आप लिख सकते हैं जो भी, जैसे आपका अगर स्पैरो है तो स्पैरो लिख सकते हैं, अगर पैरोट है तो पैरोट, या आपका पिकॉक हो गया, पिकॉक यानी मोर हो गया तो मोर लिख सकते हैं। जो भी आपका जो पसंदीदा है, और है तो क्यों है, अगर क्यों है तो क्यों में लिख सकते हैं। क्योंकि जो अगर मोर बता दे बच्चों तो मोर के बारे में लिखेंगे कि जो पिकॉक है, पिकॉक इज माई नेशनल बर्ड, और सी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, सी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और वे बहुत
सी इज फेस इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत सुंदर दिखती है इस तरह से। और गौराया तो सी इज वेरी, और इसका जो अगर पैरोट बोल देंगे तो उसका जो आवाज़ होता है वो बहुत ही स्वीट होता है। पैरोट पैरोट जो कि स्पीक्स वेरी स्वीटली, इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे का हम लोग देखते हैं जो कि ये हमने बता दिया बच्चों। और व्हाट क्वालिटी यानी कौन सा गुण, गुण क्वालिटी यानी गुण होता है तो कौन यानी क्या गुण है जो कि स्पैरो यानी गौराया के है। हैव यू एवर यानी आप कभी नोटिस किए उसका कौन सा गुण है कि आप कभी उसके बारे में कुछ नोटिस किए हैं। तो नोटिस जैसे आप बता सकते हैं कि वो दाना खाती है और बहुत ही छोटी होती है, और वो बहुत, और उसका जो आवाज़ होता है वो बहुत ही चूचुआने वाली होता है और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों। तो ये लिख सकते हैं कौन सा क्वालिटी दिए, तो मैं अपने हिसाब से बता दिया बच्चों, और आप अपने हिसाब से बता सकते हो कौन सा गुण आप उस पर यानी कभी गौर से ध्यान दिए हुए हैं या नहीं। तो उसके बाद व्हाट क्वालिटी यानी कौन सा गुण है जो गौराया के, जो अगर आप कभी नोटिस यानी उसको देखें या उसको सुने तो उसके बारे में लिखना है। और आगे लिखा हुआ है देयर आर सेवरल बर्ड्स, यानी यहाँ पे सेवरल यानी अनेक प्रकार की है, बहुत यहाँ पे बहुत सारी जो पक्षियाँ हैं विच आर वेरी कॉमन इन आवर, जो कि हमारे जो लोकेलिटी हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ देख रहे हैं इस तरह से एक लोकेलिटी हो गया जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ जो कि बहुत सारा पक्षियाँ वो भी बहुत कॉमन यानी बहुत ज़्यादा आती है। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। और मैं हर बार भूल जाता हूँ बच्चों कि सबसे पहले मैं बच्चों आप लोग को वर्ड मीनिंग पर ले जाऊँगा, क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग पहले देख ले तो आपको अच्छी तरह से यानी आप भी थोड़ा समझ सकते हैं, तो मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं बच्चों जो कि वर्ड्स टू नो यानी हम लोग जो, और मैंने कितनी बार बताया बच्चों कि जो वर्ड्स है वो वोकैबुलरी है, जो कि जो दोनों याद करना, जो ये हो गया और इसका जो पैरेलल होता है यानी इस समानता, वो भी याद रखना है, क्योंकि आपका जो वोकैबुलरी यानी जो शब्द पावर है वो बढ़ेगा, तो आप लोग को जो इंग्लिश पढ़ने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। खास करके जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और नॉनसेंस यानी होता है, यहाँ पे अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा तो यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। नॉनसेंस जो कि नाउन होता है, और दुखदाई, तकलीफ दे, सोर्स ऑफ इरिटेशन। और मिंगल यानी हो गया मिला हुआ, मिक्स्ड, पैच यानी धब्बा, स्पॉट, टेंडर यानी मुलायम, सॉफ्ट, सूट्स यानी पौधे का ऊपरी कोमल भाग जो होता है उसको हम लोग सूट्स बोलते हैं। नीके यानी जो क्रैक्स यानी जो दरार, कभी जो अगर पहाड़ी इलाके में गए तो उसमें जो दरार पड़ा रहता है उसको हम लोग नीके बोलते हैं। या उसमें कहाँ जो कुछ छोटी छोटी जो अगर अभी जो पत्थर हो गया उसके बीच में जो छोटी छोटी बच्चों जो घास फूस जो रहता है उसको हम लोग नीके बोलते हैं। ये अगर आप जाएंगे, अगर बायो लेंगे बच्चों 11th-12th में, तो इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे नीके के बारे में, जो कि 12th NCERT में दिया हुआ है। जो अगर बायोलॉजी लेंगे जो आगे जाकर बच्चों उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और पेल जो कि एडजेक्टिव होता है, पेल यानी हल्का रंग, और एक रंग का नाम जो बोलते हैं लाइट इन कलर हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो कि दी हाउस स्पैरो यानी जो गौराया उसका घर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए दी हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम, यानी लिखा हुआ है जो कि जो गौराया का घर होता है उसमें से एक है। स्पैरो आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी, यानी प्लेंटी यानी बहुत अधिक मात्रा में, जो हमारे जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारा जो एरिया है लोकेलिटी यानी हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो कि बहुत सारा जो प्लेंटी यानी बहुत अधिक जो गौराया है वो पाया जाता है या वो आती रहती है। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, जो कि जो गौराया है वो जो लोगों के साथ रहना चाहती है। सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेस, जो कि वे हम लोग को, जो हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे घर के आसपास का जो वातावरण होता है या जो आवाज़ होता है उसको हम ये शांत रखती है। तो लिखा हुआ सो दे मेक, जो कि वो हम लोग को शांत बनाती है जो हमारा घर है उनको। और स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट, ये कि गौराया जो अपना घोंसला खुद बनाती है। देयर नेस्ट वेर एवर दे कैन, यानी जहाँ वो चाहती है वह, जहाँ उसको पसंद या अच्छी लगती है वह, और बोल सकते हैं जो कि उसको जहाँ पसंद हो या उसको जहाँ आसानी से बन सके वो बनाती है। दे कैन, जहाँ वो बना सकती है। और जैसे कि कहाँ बनाती है, ऑन विंडोज यानी जो खिड़कियाँ होती है उस पर। सील्स हो गया बच्चों, तो जो सील्स यानी जो विंडो का जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सील्स हो गया। द टॉप ऑफ डोर्स हो गया, जो कि जो डोर यानी जो हमारा दरवाजे उसके जो ऊपरी वाला भाग होता है उसमें। और अलमारी हो गया, अलमीरा जो बोलते हैं। एंड इन नूक्स एंड कॉर्नर, जो कि
जो कोना उना होता है बच्चों, और जो जैसे देखते हैं जो घर बना हुआ रहता है उसमें जो आगे का निकला रहता है उस पार्ट में और छोटा सा होल होता है उसको नुक्स बोलते हैं, तो उसमें जो बनाती है। और आगे लिखवा दिया नेस्ट यानी उसका जो घोंसला है, कैन बी फाउंड इन होल्स, और उसकी जो घोंसला है वो कहाँ पाया जाता है, जो कि बिल रहती है उसमें। एंड निके हमने बताया था जो होल और निके उसी जो जैसे बोल सकते हैं जो दो बड़ा बड़ा टुकड़ा है बच्चों, जैसे पहाड़ी इलाका में ये ज़्यादातर निके का उपयोग करते हैं। और जैसे जो बड़ा बड़ा टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा हो गया उसके बीच में जो स्पेस बचेगा और उसमें जो छोटी छोटी जो घास फूस होगी उसको निके बोला जाता है। या जो अपर पार्ट ऑफ जो रॉक्स होता है उसको हम लोग निके बोलते हैं। तो होल्स में निके में बनाती है। इन वॉल्स जैसे कि दीवार होती है उसके, और ऑन रूफ्स यानी छत हो गया जो कि छत पर बनाती है। एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, और जहाँ आप नहीं सोच सकते हैं, जो अगर आप उसको अनुभव भी नहीं कर सकते और नहीं सोच भी सकते, वहाँ पे वो बनाती है। इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टन, जो कि हमारा जो झूलना या पालन जो बोलते हैं, जो हमारे अगर गार्डन में लगा हुआ या घर का बाहर लगा हुआ है तो उसमें भी बना देती है। देयर चिरपिंग यानी उसका जो आवाज़ होता है वो प्लेजेज यानी हम लोग को खुशी देती है। अस बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो अ नॉनसेंस यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जो कि दुखदायी तकलीफ़ें, सोर्स ऑफ इरिटेशन, यानी कभी कभी हम लोग को उसका जो चिरपिंग वो तो प्लेज यानी आनंद देती है, लेकिन कभी कभी किसी समय अगर हम लोग ज़्यादा इरिटेट में या इरिटेशन में रहते हैं तो उस समय हम लोग को ये परेशानी भी करती है। स्पैरो आर ब्राउन इन कलर, जो कि जो गौराएँ है वो कौन से भूरी कलर की होती है, विथ वाइट और उजली कलर के साथ, एंड ब्लैक भी ब्लैक के साथ मिंगल्ड यानी यहाँ लिखा हुआ है मिक्स्ड मिला हुआ बच्चों। मैं साथ में बताते जा रहा हूँ कि आप लोग भी ध्यान दें। तो मिंगल्ड यानी हो गया जो कि मिला हुआ, तो कौन कौन से कलर का मिला हुआ रहता है, जैसे ब्राउन हो गया, भूरा कलर का हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक यानी काला हो गया, टुगेदर ऑन दी बैक एंड साइड्स यानी जो साथ में जो कि इसी सभी कलर का है, मिक्स करके जो आगे और पीछे दोनों जो मिक्स रहता है। दे ऑल्सो हैव अ वाइटिश फ्रंट, जो कि उसका आगे वाला जो भाग होते हैं उसका जो वाइटिश यानी वाइट कलर का होता है। द मेल एस्पैरो, और जो कि जो मेल यानी मादा जो गौराया है वो है जब ब्लैक यानी उसके जो काला पैचेज होता है। पैचेज जैसे बोल दे बच्चों, पैचेज में जैसे बोल दूँ, जैसे यहाँ पे इस तरह से, और इसमें जो मैं इस तरह से कलर करूँ, जो एक छोटी सी धारिया की तरफ होती है उसको पैचेज बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ऑन हिज थ्रोट, जो कि उसका थ्रोट होता है, जो नेक के नीचे वाला पार्ट होता है, गला जैसे बोलते हैं, वहाँ पे उसकी जो पैचेज यानी जो धारा या हमने अभी बोला था दारिया, इस तरह से जो वो होती है। और पैचेज यानी लिखा हुआ है धब्बा, सॉरी वही धब्बा और धारिया जो बोलते हैं उसको, तो पैचेज तो वो हो गया। स्पॉट यानी जो थोड़ा धब्बा की तरह, या जो धारिया जैसे घोड़ा देखे होंगे बच्चों, या और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे जो अगर गाय है आपके अगर आसपास है तो उसमें देख सकते हैं जो छोटी छोटी धारियाँ होती है उसको हम लोग धब्बा उसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे पैचेज, तो उसके जो नीचे वाली जो गर्दन है उस पर जो पैचेज है। और एस्पैरो यानी गौराया ईट ग्रेन, जो कि जो गौराया है वो क्या खाती है, अनाज खाती है। और इंसेक्ट यानी जो कि कीड़े मकोड़े, एंड दी टेंडर, और टेंडर यानी हो गया मुलायम सामान, जो अगर मुलायम जो है सूट्स ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट का जो छोटे छोटे जो कोमल वाला भाग है उसको खाती है। प्लांट का जो छोटा कोमल भाग होता है उसको टेंडर यानी यहाँ भी लिखा हुआ है बच्चों सॉफ्ट मुलायम। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ कुकड फूड, और जो कि वो पका हुआ भी खाना खाती है फॉन्ड, और वो उसको बहुत ही पसंद है कुकड यानी बना हुआ या पका हुआ खाना। स्पैरोज लव कंपनी, जो कि गौराया है वो अपने कंपनी यानी जो समूह में रहना पसंद करती है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, और वो हमेशा एक यानी पेयर में यानी एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती है, और हमेशा दो पेयर यानी होता है दो, तो दो के साथ रहना पसंद करती है। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम, और हम लोग जो कि कई बार जो कि बहुत सारा जो अनेक जो पेयर होती है यानी एक साथ उसको देखते हैं। पेयरिंग एट अ टाइम, एक ही बार में अनेक पेयर देखते हैं। दी मदर बर्ड्स ले 3 और 4 एग, जो कि जो यानी माता जो बर्ड होती है यानी पक्षी होती है, जो फीमेल पक्षी होती है वो क्या 3 से 4 अंडा देती है। 4 एग विच आर पेल, जो कि पेल कलर की होती है। पेल यानी यहाँ लिखा हुआ है जो कि हल्का कलर में होता है, वाइट लाइट इन कलर।
और स्पैरो आर नोन टू राइज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर, और जो कि गौराया है वो हम जाना जाता है कि बहुत सारा जो फैमिलीज होता है एक साल में उसका जो बहुत सारा फैमिली राइज होता है, यानी आगे बढ़ता है या पलता है या बड़ा होता है। तो ये था बच्चों, और यहाँ पे लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम सम इंडिया बर्ड्स, जो कि इंडियन बर्ड्स जो अडेप्टेड यानी पाला जाता है, और उसको जो जैसे गाय पालन होता है, पशु पालन होता है, उसी तरह से जो बर्ड पालन भी होता है यानी पक्षी पालन भी। और ये दिल्ली से लिया गया CBT पब्लिकेशन का है। और हमने तो ये डिस्कस कर दिया था बच्चों, न्यू सॉन्स यानी दुखदाई तकलीफ़ें, सॉर्ट्स ऑफ इरिएशन, और मिंगल यानी मिक्स्ड यानी मिला हुआ, पैचेज यानी धब्बा, स्पॉट, टेंडर यानी मुलायम सॉफ्ट हो गया, सूट्स यानी पौधे की ऊपरी कोमल भाग, अपर पार्ट ऑफ प्लांट, और निके यानी जो कि क्रैक्स हो गया, दरार, ताक, और पेल यानी जो कि हल्का कलर, लाइट इन कलर, हल्का रंग या रंग, एक रंग का नाम। तो ये था बच्चों जो कि गौराया के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो कि पक्षी के बारे में। तो हमने ये, और अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों जो कि हम लोग जो कि चैप्टर 4 पढ़ेंगे, और ये आप लोग को चैप्टर 4 पढ़ेंगे बच्चों, और ये भी बहुत ही मज़ेदार है। और हम लोग को जो कि अपने डेली लाइफ में बच्चों 2 कहानियाँ जो कि है लिटरेचर से ज़रूर साथ में रखना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को शिक्षा मिलती है, यानी जो उससे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में भी प्रयोग कर सकते हैं। और तो ये था, और अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको PDF या एक और लेक्चर बना दूंगा बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माइनर स्टडी ऑफ बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो अगले लेक्चर में हम लोग लेसन 4 से बात करेंगे बच्चों। तो नमस्ते बच्चों।